देवभूमि की शांत वादियां, पहाड़ों की शुद्ध हवा और मंदिरों की गूंजती घंटियां उत्तराखंड की यही पहचान है। लेकिन कल्पना कीजिए, इसी शांति के सीने पर अगर कोई खौफनाक कागज का टुकड़ा रख जाए, कैसा होगा? ये ऐसा टुकड़ा जो उसे उठाए दहल जाए तो क्या होगा? रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने रातों रात पूरे शहर की धड़कनें बढ़ा दी। एक ऐसा गुमनाम खत मिला जिसने लोगों को शक, डर और गहरी साजिश के उस खबर में धकेल दिया। जो खत पढ़ता वो कांप उठता। अब इस खत की परछाई द केरला स्टोरी जैसे फिल्म से जोड़ी जाने लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। 2 फरवरी की वो सुबह जो हर रोज की तरह सब कुछ सामान्य था। चहल पहल पूरी तरह थी। स्कूल की घंटी बजने ही वाली थी। बच्चे अपनी कक्षाओं की ओर बढ़ रहे थे। तभी सरस्वती शिशु मंदिर के गेट पर एक सफेद कागज का टुकड़ा नजर पड़ता है। एक छात्रा उसे उठाती है, चंद लाइनें पढ़ती हैं और उसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। वो कागज महज एक चिट्ठी नहीं थी, वो कागज महज एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक ऐसा बम था जिसने शासन से लेकर प्रशासन तक के होश फाख्ता कर दिए। स्कूल प्रबंधन को डरा दिया, क्योंकि उस पत्र में लिखे शब्द बहुत खतरनाक थे। पत्र में दावा किया गया था, शहर की ही एक युवती जो एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखती है, हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसा रही है। आरोप था कि वो अपनी दोस्ती के बहाने बरगलाती है और फिर उन पर धर्मांतरण का दबाव डालती है। देखते ही देखते खबर आग की तरह फैल जाती है और रुद्रपुर का शांत माहौल एक अनसुलझे रहस्य में गिरफ्त हो गया। यहीं से कहानी में दहशत वाला माहौल उत्पन्न हो गया, क्योंकि पत्र में ना किसी का नाम था, ना किसी का पता था और ना ही किसी का नंबर। लेकिन इस पत्र में जो कुछ लिखा था वो दहला देने वाला था, क्योंकि इस पत्र के मिलने के बाद एक दूसरे पर ही शक की निगाहें उठने लगी। हर एक व्यक्ति शक की निगाह से देखा जाने लगा, क्योंकि पत्र में साफ साफ लिखा था, शहर की ही एक युवती ऐसा कांड कर रही है। अब कौन है, कहां रहती है, किस इलाके की है, ये पता लगाना किसी चुनौती से कम नहीं हो गया था। ऐसे में स्कूल कर्मचारी ने इस पत्र को फोटो खींचकर लोगों तक सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। अब पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैलने लगी। सवाल उठने लगे, आखिर कौन है वो लड़की जो उत्तराखंड को केरल वाली स्थिति में धकेलने की कोशिश कर रही है? केरला स्टोरी वही जो आपने देखा होगा, कैसे हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया जाता था, फिर उनका धर्मांतरण कराया जाता था और कैसे फिर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। सच में कोई साजिश है ये लेटर, या फिर अब रुद्रपुर से मिला ये लेटर सच में कोई साजिश है, या फिर किसी ने लोगों में खौफ भरने के लिए ये लेटर साजिशन फेंक दिया? सवाल पर सवाल खड़े होने लगे। मामले की गंभीरता इतनी भयावह थी कि तुरंत मामला पुलिस तक पहुंच गया। तत्कालीन एसएसपी मणिकांत मिश्र ने बिना वक्त गवाए इस पर स्ट्राइक के आदेश जारी कर दिए। जांच की कमान सौंपी गई तेज तर्रार एसपी क्राइम निहारिका तोमर को। पुलिस, कोतवाली फोर्स और LIU की संयुक्त टीमें जमीन पर उतर गई। सवाल बड़ा था, क्या सच में देवभूमि की जड़ों में धर्मांतरण का दीमक लग चुका है? क्योंकि बीते कुछ दिनों से खबरें भी आ रही हैं कि उत्तराखंड में बड़े लेवल पर धर्मांतरण कराने की साजिश शुरू हो रही है, या फिर डेमोग्राफी बदलने का खेल शुरू हो गया है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन ले रहे हैं और उसी बीच ये लेटर मिल जाता है जो खौफ पैदा कर देता है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है, ये किसी की सोची समझी साजिश है? जांच शुरू हुई तो परते दर परते खुल गई, लेकिन साथ ही सस्पेंस भी गहरा गया। पुलिस ने उस युवती को चिन्हित किया जिस पर आरोप लगे थे। उसके बयानों को खंगाला गया, उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स और कॉल डिटेल्स चेक की गई। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि अब तक पुलिस के हाथ सूनने लगा। ना कोई ठोस गवाह, ना कोई पीड़ित लड़की और ना ही कोई डिजिटल ट्रेस। सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्कूल के बाहर ये लेटर किस साजिश के तहत किसने छोड़ा? सवाल तमाम थे, जवाब नहीं मिल रहा था। अभी तक जवाब का पता भी नहीं लग रहा था। पुलिस हाथ पैर मार ही रही थी तो पता चला कि जिस पत्र के आधार पर ये पूरा बवंडर खड़ा हुआ वो गायब है। जी हाँ, अचानक वो लेटर गायब हो जाता है। स्कूल की महिला कर्मचारी ने उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर तो डाल दी, जिससे शहर में तनाव फैल गया। लेकिन जो लेटर था उसे किसने फाड़कर कहां फेंक दिया? कहानी सुलझने के बजाय और उलझ गई, क्योंकि लेटर का पता नहीं चला। अब पुलिस उसी फोटो के कागज को, टुकड़ों को तलाश रही थी, क्योंकि वही लिखावट राज से पर्दा उठा सकती थी कि इस नफरत भरे खेल का असली लेखक आखिर कौन है।
अब जांच की सुई सिर्फ आरोपी तक नहीं थी, बल्कि उस वायरल तंत्र पर भी है जिसने इस गुमनाम खत को हवा दी। पुलिस अब उन व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया हैंडलर्स को ट्रैक कर रही है जहां से ये फोटो सबसे पहले फैली, क्योंकि कभी भी खबर उतनी दमदार नहीं होती है जितना उसे मसाला लगाकर दमदार बनाकर खास मकसद से फैला दिया जाता है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या किसी ने जानबूझकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए लेटर बम प्लांट किया। इसी बीच एसपी निहारिका तोमर ने साफ साफ कह दिया, ये पत्र महज अफवाह है या वास्तविक घटना से जुड़ा मामला, इसकी जांच जारी है। यदि मूल पत्र बरामद होता तो चिन्हित युवती की लिखावट की फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी, जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है, लेकिन इस कागज ने यह साबित कर दिया है कि आज के डिजिटल युग में सूचना कितनी बड़ी ताकत है। चाहे वो सच है या फिर झूठ, तथ्यों से किसी को कोई मतलब नहीं रह गया है। खबर फैलती है और सनसनी के साथ दौड़ती है, फिर क्या सच्चाई हो या नहीं, मानो उससे मतलब नहीं पड़ता, बस अफवाह फैल जाती है और लोग उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं और मौल भड़क जाता है। रुद्रपुर आज भी उसी उधेड़-बुन में है। क्या वो लड़की सच में किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? वो लड़की कौन है? या फिर ये किसी शरारती तत्व का खेल है जिसने पूरे जिले की नींद उड़ा कर रखी है? सच फिलहाल पर्दे के पीछे है। पुलिस की टीमें अंधेरे में सुराग तलाश रही हैं और पूरा उत्तराखंड इस गुमनाम खत के असली सच का इंतजार कर रहा है, उस विलन का इंतजार कर रहा है जिसने स्कूल के बाहर ये लेटर छोड़ा। क्या ये सचमुच कोई केरला स्टोरी की पटकथा है या फिर देवभूमि को बदनाम करने की एक घटिया प्रोपेगेंडा? जवाब मिलना अभी बाकी है, क्योंकि पत्र फाड़कर कहां फेंका गया है, क्यों फेंका गया, किसने फेंका गया, इसका पता लगाना अब चैलेंज होता जा रहा है, चुनौती बन रहा है। और जल्द ही पुलिस जिस मुस्तैदी के साथ इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, बड़ा खुलासा हो सकता है और जल्द ही वो विलन बाहर आ सकता है जिसने इस लेटर के जरिए पूरे माहौल को भड़काने की कोशिश की, पूरे माहौल में दहशत फैलाने की कोशिश की। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।